नया साल मैंने सोचा घर में मनाने से अच्छा लोआंग वालों के बीच में मनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन जब हुई, इलेक्शन के बाद जब हम इलेक्शन जीत के आए और एक जीता हुआ नुमाइंदा जो होता है वो लोगों का ही हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मेरा परिवार तो लोआंग में बैठा है, तो हम क्यों ना उनके बीच में जाके नए साल की शुरुआत करें। आज नया साल है, नई शुरुआत है, लोआंग से शुरू हुआ है। जैसे हमारे बड़े भाई साहब खुर्शीद जी ने बोला कि लोआंग से चलती है जो हवा चलती है, तो मैंने सोचा नए साल की हवा ही लोआंग से चलाएंगे। हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट लाने का एक ही मकसद था कि डिपार्टमेंट के साथ एक तालमेल बने लोगों का। डिपार्टमेंट लोगों के बिना अधूरा है और लोग डिपार्टमेंट के बिना अधूरे हैं। जब डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में तालमेल नहीं बनता तो कहीं ना कहीं तरक्की नहीं होती। तरक्की का एक जरिया है कि डिपार्टमेंट के बीच में लोगों का एक तालमेल बना रहे। और बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से लोआंग के लोगों ने अपनी बातें सुनाई, अपने डेवलपमेंट को लेके नए नए इश्यूज बताए। जिस तरीके से डिपार्टमेंट को लेके उनकी कोई शिकायतें तो हमें सुनने को खास मिली नहीं, लेकिन जो जो उनकी डिमांड्स थी वो उन्होंने लोगों के बीच में रखी। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डिमांड्स आप रख सकते हैं और आपको शिकायत हो तो आप बोल सकते हैं। आप इस चीज का कभी दिल में मत रखिए कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने अफसरान हैं आपकी कंप्लेंट से दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या दुखी होकर आपको गालियां निकालेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। उनको भी अच्छा लगता है, उनको फीडबैक मिलता है। ये जितने अफसरान हैं इनको पता चलता है कि हमारे फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को आपको ये सारी चीजें बतानी चाहिए। और जिस तरीके से आज मौसम सर्दी का बढ़ रहा है, मैं इसको जल्दी से कंक्लूड करूंगा। हमारे यहाँ रोड का जो सबसे बड़ा मसला था, जब मैं इलेक्शन जीत के आया, बाग के लोगों ने बड़ा डिमांड रखी थी कि ये रोड हमारा जरूर निकलना चाहिए। और मेरा भी ये काफी कंसर्न था कि बाग की जो रोड है जो गत के साथ जाके मिलेगी, इसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करवाएं। और हमने जल्दी से इसकी पीएमजीएस की एक टीम बना के भेज के यहाँ के इसका सर्वे भी हो चुका है, ये सर्वे अप्रूव्ड भी हो चुका है, इसकी डीपीआर भी बन गई है। ये आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर जो रोड सैंक्शन होंगे पीएमजीएस में, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाग वाला रोड जरूर आ जाएगा और उसमें ये आपका गत का ब्रिज भी आ जाएगा। ये सारा का सारा इशू जो है आने वाले टाइम में जब ये पीएमजीएस के रोड्स अप्रूव होंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर के होंगे, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि बाग का रोड भी आएगा और ये इसमें गत वाला ब्रिज जो है ये भी इसमें इंक्लूड होगा। सीडीएफ का पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। 4,70,00,000 रुपया पर एमएलए को मिला। साल मार्च से शुरू होता है और मार्च पे जाके खत्म होता है, लेकिन मार्च आने से पहले पहले मेरा सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका है। मैंने सारा का सारा बांट दिया है, 1 रुपया भी अभी मेरे पास नहीं बचा है। हमारी बदकिस्मती ये रही कि इस बार बरसात ने बहुत जोर कसा, बरसात हुई, बाढ़ आई, जिसकी वजह से काफी इलाके मेरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डैमेज हुए। हम कुछ भी हो, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। किसी को दर्द में जो दुख में देख के हम खुश नहीं रह सकते, और जो किसी के दर्द में किसी के दुख में अगर खुश होता है तो फिर वो इंसान भी नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति हो चाहे किसी भी धर्म का होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चंबे से शुरू होती है और रामनगर जाके खत्म होती है। लास्ट का इलाका मुझे नहीं लगता हमारे बनी के लोगों ने लास्ट का इलाका ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा हुआ है। सदरोता, बैंजल, भुटवाल, पड़ेतर, मुआर, जुनाना, ये इलाके हमने देखे ही नहीं है। और कभी आप उन इलाकों की तरफ देखोगे जाओगे ना, आपका रोना निकल जाएगा। आप भी बोलोगे जनाब हमारे बनी के लीडरों ने, हम लोगों ने इनके साथ बदकिस्मती के साथ इनके साथ बेइंसाफी की हुई है, लेकिन हमारे लोगों ने और हमारे लीडरों ने उनकी डेवलपमेंट नहीं आते हैं। हम बनी के लोग बोलते हैं कि हम बड़े पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो जब बनी आते हैं तो वो देखते वो इतनी खस्ता हालत में है जनाब, क्या पूछे ये मत वहां। और वहां का एक इलाका मुआर हो गया, नजोद हो गया, वो टोटली खत्म हो गया बारिश में, वो इलाका ही नक्शे से खत्म हो गया। इस हालात में मैं अपने सीडीएफ का पैसा यहाँ पे टॉयलेट बनाने में, डंगे लगाने में, आपकी गलियां बनाने में लगाता और उनको कुछ नहीं देता, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी ये इल्जाम लगता कि मैंने भी उनके साथ भेदभाव किया है। इसलिए उनको बसाने के लिए बड़ा सारा पैसा मुझे उनको देना पड़ा, जिसकी वजह से सीडीएफ का पैसा लोगों के बीच में बड़ा कम दिया मैंने। लेकिन मैं एक चीज का आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इस साल मैं आपको सीडीएफ का पैसा कम दे पाए हैं, और मैं खुद मानता हूं कि मैंने सीडीएफ का पैसा लोआंग में कम दिया है, लेकिन मैं आपको इस चीज का विश्वास जरूर दिलाता हूं कि अगली बार लोआंग पंचायत में सबसे ज्यादा सीडीएफ का पैसा मैं आपको जरूर दूंगा।
जितनी डिमांड्स आप लोगों ने दी हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड, याद रखिए कि मार्च के महीने में नए प्लान्स बनेंगे, रोड के, बिजली के, सड़क के, पानी के, टैंकियों के, गलियों के, स्कूलों के। आप सब ने यही डिमांडें मार्च महीने में एक बार मुझे याद दिलानी है, ताकि जब प्लान बने उन प्लानों के बीच में आपके ये काम रख सके। और आने वाला साल जो पंचायतें चंद रह गई हैं जिसमें लोग भी आती हैं, ताकि उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करवा सकूं। मैं आपका एक चुना हुआ नुमाइंदा हूं, एक चुना हुआ नौकर हूं। मेरा काम आपकी दिन रात सेवा करना है, और जो मैं ईमानदारी से करूंगा। अभी बारिश शुरू हो गई है, ज्यादा हम इस चीज को नहीं खींचेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे आए, डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने सही। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।